गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए सभी लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए, फटाफट क्लास ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे अमलगमेशन का। बच्चों, अमलगमेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना। अ कंपनी लिमिटेड गोज इनटू वॉलेंटरी लिक्विडेशन। कंपनी वॉलेंटरी लिक्विडेशन में जा रही है कब? 31 दिसंबर 2014। हैविंग कैपिटल appeared in a book as follow. ए लिमिटेड के पास वर्क एंड अदर प्रॉपर्टीज 90,000 का है और लिक्विड एसेट्स 10,000 का है। आगे सुनिएगा। इट्स लाइबिलिटीज, इसकी जो टोटल लाइबिलिटी है वो 20,000 है और कैपिटल 1 लाख रुपीज है। फर्दर देखिएगा, द एसेट्स आर सोल्ड टू अ न्यू कंपनी, मतलब एक नई कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर कर रही है ए लिमिटेड को, और ये परचेस कंसिडरेशन कितना पे कर रही है? 72,000, जिसमें 50,000 शेयर कैपिटल है क्रेडिटेड विथ 75 पैसे पर शेयर पेड अप कैपिटल एंड 22,000 इन कैश। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले यहां समझने लायक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक कंपनी है ए लिमिटेड जो ओल्ड कंपनी है, मतलब ट्रांसफेरर कंपनी है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ट्रांसफेरर कंपनी कौन है? तो ए कंपनी लिमिटेड, ये ओल्ड कंपनी हो गई। ओके, तो एक पॉइंट तो हमने समझ लिया वर्किंग नोट 1 में कि ओल्ड कंपनी कौन है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या है छुपा हुआ, आप ध्यान से समझना। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। देखिएगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बात छुपा हुआ है, आपको यही समझना है। परचेज कंसिडरेशन 72,000 जो है न्यू कंपनी पे कर रही है, लेकिन इस 72,000 में शेयर कैपिटल जो पे किया जा रहा है, शेयर कैपिटल न्यू कंपनी का, वो है 50,000 और 22,000 कैश। न्यू कंपनी क्या पे कर रही है? 22,000 कैश दे रही है, जो मिलाकर 72 हो रहा है। इस बात को समझिए पहले आप ध्यान से। सभी लोग प्लीज, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। जो नई कंपनी है वो 72,000 परचेज कंसिडरेशन पे कर रही है, जिसमें से 50,000 का वो कैपिटल दे रही है, 22,000 का कैश दे रही है। और पता है क्या कह रही है? कि इस कैश का न्यू कंपनी इस्तेमाल करेगी। किस पर्पस में यूज करेगी? तो अपने लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए। आप सोच कर देखो, इसकी लाइबिलिटी सिर्फ कितने की है? 20,000। ये देखिएगा, न्यू कंपनी की लाइबिलिटी सिर्फ 20,000 रुपए की है, और कह रहा है कि न्यू कंपनी ने जो कैश दिया है वो क्यों दिया है? तो पेमेंट करने के लिए दिया है। किसका? लाइबिलिटी का और लिक्विडेशन एक्सपेंस का। इसका मतलब कि लिक्विडेशन का खर्च कितना हो गया? 2,000 रुपए। इसलिए न्यू कंपनी ने टोटल कैश कितना दिया है? 22,000 रुपए। ये आपको क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यही इसमें बच्चों हिडन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था। उसने कैश क्यों दिया 22,000? ताकि जो पुरानी कंपनी है, ट्रांसफेरर कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, सेलिंग कंपनी है, वो अपने 20,000 लाइबिलिटी का भुगतान कर सके, मतलब उसका पेमेंट कर सके। इस चीज को समझिएगा, वो 20,000 का पेमेंट कर सके और बचे हुए पैसों का क्या करेगा? तो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेगा। तो बच कितना रहा है? 2,000। यही हमें निकालना पड़ा, तभी तो 22,000 हो रहा है। एक चीज आप याद कीजिए सभी स्टूडेंट,
क्लास में हम बार बार आपको एक चीज समझाते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन अमलगमेशन का स्टेटमेंट के फॉर्मेट में होगा, सबसे पहले आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करें, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइएगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन कभी पता ही नहीं चल पाएगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं कि न्यू जो ए लिमिटेड है, जो ओल्ड कंपनी है, देखिएगा ए लिमिटेड ये ओल्ड कंपनी है, इसके पूरी डिटेल को समझना है। तो ये आपको क्लियर हुआ लिक्विडेशन कॉस्ट कितना आ रहा है, तो 2000। चलिए सभी लोग पहले फॉर्मेट बनाइए, सभी लोग पहले फॉर्मेट बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट का, फिर हम लोग इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। चलिए तो सब लोगों ने फॉर्मेट रेडी कर लिया, हम लोग फॉर्मेट पे फिलअप करना शुरू कर। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, ए लिमिटेड के पास जो कैपिटल है वो 1,00,000 रुपीज का है, मैंने लिख दिया। कैपिटल दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज, मैंने लिख दिया। ओके, उसके बाद करेंट लाइबिलिटी 20,000 का है, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। फिक्स्ड एसेट्स में वर्क एंड अदर प्रॉपर्टीज 90,000 है, और लिक्विड एसेट्स जो है करंट एसेट्स वो 10,000 है। अब एक चीज आप नोटिस करो, अगर आप कैपिटल साइड को टोटल करते हो तो ये आता है 1,20,000, 1,20,000। तो इसका मतलब एसेट साइड भी टोटल करने पे आना चाहिए 1,20,000 आना चाहिए, बिल्कुल। आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि जैसे ही हम एसेट साइड को चेक करते हैं तो पता चलता है कि 20,000 रुपीज कम है। इसका मतलब हमें इस अमाउंट को बैलेंसिंग फिगर में डालना होगा। देखिए हम क्यों आपको बार बार कहते हैं कि आप हमेशा सबसे पहले बैलेंस शीट बनाया कीजिए। क्यों कहते हैं? ताकि मिसिंग इंफॉर्मेशन मिल सके। इसका मतलब इससे इस अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो देखिए बनाने से एक चीज हमें फायदा हुआ कि ये जो ए लिमिटेड है वो 20,000 के लॉस में है, ये सबसे रिमार्केबल पॉइंट है। अब क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों को जर्नल एंट्री करनी है। ओके, तो आइए जल्दी से जर्नल एंट्री पर आते हैं। इस कंपनी का जर्नल एंट्री हम लोग प्रिपेयर करते हैं और लिक्विडेट करना है ओल्ड कंपनी को जिसका नाम है ए लिमिटेड। तो सबसे पहले हम सभी एसेट्स को कहां ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। आइए तो जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहला देखिए बच्चों, मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा क्योंकि वो सब तो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले हम लोग एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे पास एसेट्स में क्या है? वर्क एंड अदर प्रॉपर्टीज। ओके, वर्क एंड अदर प्रॉपर्टीज। मुझे लगता है कि शायद अलग से जगह पे जाना ही पड़ेगा, इतने इतने से पेज में नहीं होगा। ओके चलो फ्रेश पेज हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन तो सबके पास है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13 है आपके बुक का, अमलगमेशन चैप्टर। आइए सबसे पहला एंट्री हम लोग करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन से एसेट्स थे हमारे पास? तो वर्क एंड अदर प्रॉपर्टीज। वर्क एंड अदर प्रॉपर्टीज, वर्क एंड अदर प्रॉपर्टीज अकाउंट। और एक और एसेट्स था, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स तो कितना था इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक 90,000 का हमारा
वर्क एंड अदर प्रॉपर्टी था, और लिक्विड एसेट्स 10,000 था। तो रियलाइजेशन में हमने ट्रांसफर कितना कर दिया, 1,00,000 रुपए। ओके, लेकिन वहां पर लॉस भी तो आया था ना 20,000, तो उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं पहले। बैलेंसिंग फिगर में जो लॉस आया है उसे ट्रांसफर कर देते हैं, किसको भाई, तो शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा 20,000 आया था वो लॉस हमने शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दिया। देखिए, सबसे पहले हमने एसेट साइड की एंट्री को क्लोज कर दिया। आइए जरा आप समझ लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन है ना, अभी हम लोग यही ना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए, तो हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट्स ये फिक्स्ड एसेट्स और लिक्विड एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। और ये जो लॉस आया वो हमने दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर को। हमने एसेट साइड का काम तो कर दिया, अब हमें मूव करना है लाइबिलिटी साइड। तो आइए लाइबिलिटी साइड आते हैं पहले। चलिए, तो जैसा कि आपने पढ़ा कि लाइबिलिटी का पेमेंट किया जा रहा है, न्यू कंपनी तो उसे टेक ओवर कर नहीं रही है, तो करेंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना, 20,000, क्योंकि लाइबिलिटी 20,000 का है। चलिए, लाइबिलिटी का भी पेमेंट हम लोगों ने कर दिया, तो लाइबिलिटी का पेमेंट तो यहां तक हो गया। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो कैपिटल है वो हमें शेयर होल्डर को हैंड ओवर कर देना है। तो कैपिटल हमारा कितने का है, तो देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से आप मॉनिटर कीजिए। कैपिटल देखिए कितने का है, 1,00,000 का है, वो आप शेयर होल्डर को हैंड ओवर कर दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,00,000 रुपीज। हम लोगों ने बैलेंस शीट का पूरी तरह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया। अब कैसे, आप ये देखो, देखो स्क्रीन को हम स्लाइड कर रहे हैं, आप ये देखो। इसे हमने शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दिया और एक्सटर्नल लाइबिलिटी का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। सिंपल, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं करना है। अब आते हैं, ये तो हमारा हो गया। लिक्विडेशन एक्सपेंस का भी पेमेंट करेंगे, वेट कीजिए, उसका भी पेमेंट कर देते हैं। अब न्यू कंपनी से डील करना है, तो न्यू कंपनी का तो नाम हम लोगों को पता नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग भी परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करेंगे पहले। तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना, कितने पे तय हुआ था, तो 72,000, जिसमें इसने कहा कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल देगा, इक्विटी शेयर कैपिटल इन न्यू कंपनी 50,000, और बाकी ये कैश पेमेंट कर देगा या बैंक बैलेंस पे कर देगा, कितना, 22,000। चलिए, परचेज कंसिडरेशन तो हमने ड्यू कर दिया। देखिए, मैं नरेशन नहीं लिख रहा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में नरेशन लिखकर समझा दिया है, तो इतना तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा एटलीस्ट। उसके बाद हम लोग परचेज कंसिडरेशन रिसीव करें, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ड्यू कर दिया। वेट 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 वेट, एक मिस्टेक हो गया।
पहले ड्यू एंट्री कर देते हैं, फिर ना रिसीव करना है, सॉरी। तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 72,000। चलो ड्यू एंट्री भी हो गया, अब रिसीव एंट्री कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी। चलिए, तो परचेज कंसिडरेशन रिसीव कर लिया गया, 50,000 का कैपिटल, 22,000 का कैश, ये हो गया 72,000। तो ड्यू एंट्री भी हो गया और रिसीव एंट्री भी हो गया। अब इस पैसे को हमें ट्रांसफर कर देना है उसके लिए जिसके लिए दिया गया है। सिंपल सी बात है। आइए, तो जिनके लिए दिया गया है उनको हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी 50,000। लीजिए, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, जिसके लिए पेमेंट दिया गया था उसे दे दिया। तो ड्यू एंट्री, रिसीव एंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल है कि इस पूरे लिक्विडेशन पर खर्च भी तो हुआ है 2,000 रुपए का, वो हम लोग पे कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया है भाई? 2,000। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ एक मैटर फंस रहा है कि क्यों ना सर हम लोग चेक कर ले कि टोटल रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। आप सबसे पहले रफ में चेक कीजिए, सभी डेबिट रियलाइजेशन को एक तरफ लिखिए और क्रेडिट रियलाइजेशन को एक तरफ लिखिए। तो देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ लॉस हो रहा है कि नहीं। देखिए 30,000 का लॉस आएगा। अब लॉस है तो शेयर होल्डर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलिए, तो ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000 का देखिएगा लॉस आएगा। ये 30,000 का लॉस जो है आप शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दीजिए। रही बात नरेशन की, तो वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक एक चीज ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसको आप बना लीजिए। देखिए, क्वेश्चन तो उसी समय आपके लिए कंप्लीट हो गया था जैसे ही मैंने आपको बैलेंस शीट बताया। देखिए, सबसे पहले इसमें समझने लायक था 2,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बैलेंस शीट क्लियर कर दिया, यहां से आप एंट्री बनाने के लायक हो गए। सिंपल। इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन।